ठीक है, चलो तो पिछले क्लास का था। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक सर है, मुझे, हाँ सर, इन एंगल्स का एक्चुअली हाँ, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? क्योंकि अब तक कुछ ऐसा आया नहीं है किसका? इसका। हाफ एंगल फॉर्मूले का ऐसा कोई यूज नहीं आया है। हाफ एंगल फॉर्मूलेस का मतलब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में a/2 या a/4 ऐसे दिया हुआ होता है। यस सर। तो वहां पे जनरली ये सब का यूज होता है। और अगर तुम देखोगे तो ये सब कोई नए फॉर्मूलेस नहीं है। ये जो भी अभी मैं फॉर्मूलेस डिस्कस करूंगा वो पुराने फॉर्मूलेस का ही एक मॉडिफिकेशन टाइप का है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 2 sin साइन, है cos है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे को एक चीज कर लेने दो। साइन 2a का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 sin a cos a या 2 tan a होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो एंगल लिखा होता है उसका आधा, उसका हाफ टाइम्स यहाँ पे एंगल लिखा रहता है। तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, साइन ऑफ कुछ भी दैट विल बी 2 साइन कुछ भी बाय 2 इनटू कॉस ऑफ कुछ भी बाय 2। ठीक है, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। ये कैसा फॉर्म है? जनरलाइज्ड फॉर्म है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला बनाते हैं। तो जो मैं राइट हैंड साइड लिखने जा रहा हूँ वो कौन से फॉर्मूले होंगे? हाफ एंगल फॉर्मूले। तो जैसे मान लो साइन ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 साइन a/2 कॉस a/2, या इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं 2 tan a/2 होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं क्या कहूंगा? साइन ए का हाफ एंगल फॉर्मूला। वैसे ही कॉस 2a का क्या फॉर्मूला था? कॉस 2a के हमारे पास चार फॉर्मूलेस थे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 अपॉन plus 1 sin प्लस square है। टेन स्क्वायर ए। तो ऐसे ही जो कॉस ए का फॉर्मूला होता, तो देखो अगर तुम ऑब्जर्व कर तो यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ टाइम्स एंगल हो रहा है। तो मैं कैसे लिखता? कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, या 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, या 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। ठीक है, इसको ये लिस्ट में डालना है क्या? नहीं, इसको लिस्ट में डालने की जरूरत नहीं है सच, क्योंकि ये तो एक तरीके से जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला उसका एक्सटेंशन ही है। ठीक अच्छा, है सर, जैसे थैंक यू। tan 2a का फॉर्मूला था, क्या था? 2 tan a होल 1 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ऐसे इसका हाफ एंगल इक्विवेलेंट क्या होता? tan a इज इक्वल टू 2 tan a/2 होल अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2। ठीक है, ये इसका हाफ एंगल इक्विवेलेंट होता। ठीक है, फिर वैसे ही एक फॉर्मूला देखा था कि 1 प्लस कॉस 2a जो होता है
दैट इज 2 cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए बाय 2। यहाँ पे जैसे 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या होता, 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। ठीक है, ठीक है। सो ये वो फॉर्मूलेज हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इसको नया नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है, हाफ एंगल फॉर्मूलेज। एक मिनट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? सर ऊपर कर। साउंड क्यों बज रहा है यार? रुको। ये देखो, यस सर, हो गया। हो गया। सो अच्छा, कोई नए फॉर्मूलेज नहीं लगने हैं? जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें कोई नए फॉर्मूलेज नहीं लगने हैं, यही सब फॉर्मूलेज हम लोग को लगने हैं। ठीक है, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 माइनस कॉस अल्फा होल अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा बाय 2। हो गया सर। हो गया। अच्छा, तुम लोग में से कितने लोगों ने फुल मार्क्स स्कोर किए टेस्ट में? above, how many of you scored above 100? सर 99। 99 किसके नाम, मतलब चैट बॉक्स में लिखो। मोहित, ओके। above 90, चेतन 105, वेरी गुड। आदित्य 91, बहुत अच्छा। तन्वी 91, वंश 104, गुड। I'm Then not able to send message to you. It is coming Zeel Panvel only. मैं हाई लिख देता हूँ, उसके भेज सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कितने लोगों के 75 से 90 के बीच में, फ्रॉम 75 टू 90?
Okay, then from 60 to 75. 60 से 75. Fifty to 60. Okay, चलो गुड. सो करते हैं अपने अब इस क्वेश्चन को. तो देखो 1 माइनस कॉस अल्फा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस अल्फा को 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 कैंसिल हो गया, साइन और साइन भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा? साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, दैट इज टेन अल्फा बाय 2. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सर ऐसे लिस्ट में ऐड करने वैसे कितना आइडेंटिटी बचे आपका? अब बहुत नहीं बचा है. अब मेरे ख्याल से 4-5 बचे होंगे और ज्यादा नहीं बचे होंगे. ओके सर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट ऑफ 1 प्लस साइन है. अच्छा, एक और टेस्ट की ट्रिग्नोमेट्री का एक और टेस्ट होगा अभी नहीं, कुछ दिन बाद, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहो. यस सर. थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का टेस्ट रखेंगे. ओके सर. कभी होगा सर? इस वीक तो नहीं होगा, नेक्स्ट वीक रखेंगे जैसा होगा. ठीक है, चलो इसको प्रूफ करना है. पहले मतलब तुमको यहाँ से यहाँ जाना है और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ जाना है.
चलो गुड। चलो सो करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये। अब देखो अगर तुमको यहाँ पे जाना है तो मतलब नीचे 1 माइनस साइन ए चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया कि रूट के अंदर ही 1 माइनस साइन ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब अंदर क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है जो कि क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, और नीचे क्या बन गया, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम व्हाट, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेज है वो क्लियर हो गया, यहाँ से यहाँ जाने वाला। अब हम लोग को कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए के पास फिर आगे जाना है। और अगर तुम ऑब्जर्व करो तो हम लोग को a/2 वाले एंगल पे जाना है, हाफ एंगल पे जाना है। तो कॉस ए को हाफ एंगल के तरीके से कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। और 1 को कैसे लिख सर सकते हैं, tan के इसमें क्यों नहीं लिख हाँ रहा, वो भी कर सकते हैं, मैं दोनों tan तरीके में से चाहिए बताऊंगा। ना आंसर। हाँ हाँ, दोनों तरीके से बताऊंगा, ये मेथड 1 है ऐसे। और 1 को कॉस स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2 और साइन ए को -2 साइन a/2 कॉस a/2। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो गया, एक तरीके से कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मतलब कॉस माइनस साइन इंटू कॉस प्लस साइन। और नीचे जो है एक तरीके से कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर बन गया, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, कॉस a/2 प्लस साइन a/2 होल अपॉन कॉस a/2 माइनस साइन a/2। अब मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, बाय द वे 10 में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे cos a/2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे मेरा आ जाएगा 1 प्लस 10 a/2 होल अपॉन 1 माइनस 10 a/2। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने फॉर्मूला याद ही करवाया तुम लोग को, ये क्या होता है, tan ऑफ π/4 प्लस थीटा, मतलब ये tan ऑफ π/4 प्लस a/2 होता है, विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। यस सर। सर जब 1 माइनस tan a/2 होता तो सब tan π/4 π/4 माइनस माइनस से आता ना। tan ऑफ π/4 माइनस थीटा होता था। अच्छा, ठीक है, अच्छा मेथड 2 जो एक और स्टूडेंट बोल रहा था कि हम लोग एक और काम कर सकते हैं, तो क्या काम कर सकते हैं कि cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए है, तो दोनों को tan a/2 में कन्वर्ट कर दो। तो cos a को क्या लिख लो,
1 minus 10 square a by 2 whole upon 1 plus 10 square a by 2 whole upon 1 minus sin a 2 tan a by 2 whole upon 1 plus 10 square a by 2. So what am I going to get is, देखो ये 1 plus 10 square और 1 plus 10 square एलसीएम वगैरह लेने के बाद कैंसिल हो जाएंगे. तो 1 minus 10 into 1 plus 10 और इधर 1 plus 10 square minus 2 10 मतलब 1 minus 10 into 1 plus 10 whole upon 1 minus 10 का होल स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो जाता. तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाता फिर से 1 plus 10a by 2 upon 1 minus 10a by 2. सर एक बार फिर से बताओ ना मेथड 2 वाला. मेथड 2 में क्या किया हम लोगों ने, cos a को 1 minus 10 square a by 2 अपॉन 1 plus 10 square a by 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है. और sin a को 2 tan a अपॉन 1 plus 10 square a by 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया और पुट कर दिया यहाँ पे. फिर उसके बाद एलसीएम वगैरह लिया, टर्म्स को सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा. समझे? थैंक यू सर. और ये तो वही है पिंक वाला 1 plus 10a by 2 होल अपॉन 1 minus 10a by 2. सर एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना है, एक मिनट. कौन सा, ब्लैक की पिंक? ब्लैक. सर ये ज्यादा हो शॉर्ट गया कटेड सर. है. थैंक यू सर. चलो ओके. और किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो. चलो आगे चलते हैं अपने. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा is equal to cot alpha by 2 into tan beta by 2.
वेरी गुड। चलो करते हैं। तो अब देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जाना है बाय टू वाले एंगल में। तो मैं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का क्या कर सकता हूँ, सोचो। क्या इसको मेरे को ये लिखना चाहिए क्या, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा? उससे क्या मैं बाय टू वाले एंगल में जाता? नहीं नो जाता। सर। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा को अपन ने क्या लिख लिया, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब इन दोनों में ना माइनस कॉमन ले लिया हम लोगों ने, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और साइन अल्फा प्लस बीटा को 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अच्छा यहाँ पे भी जो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा है उसको मिटा के मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। सबसे पहले बताओ ये स्टेप क्लियर है सबको? सर हाँ हाँ सर। सर वो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 वाला जो फॉर्मूला है वो तो
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होता है ना? कौन सा? मतलब जो जिसमें आपने कन्वर्ट किया पहले वाले को, नहीं वो नहीं, आपने इसको कन्वर्ट किया। जो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और जो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। सर फिर वो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 वाला वो आपने किसको कन्वर्ट करके लिखा? कौन सा? एकदम स्टार्टिंग में जो लिखा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये वाला? हाँ हाँ सर। सर, तो यहाँ पर ये तो cos मैंने ऐसे लिखा ना, जैसे अल्फा साइन ए माइनस को मैं लिख सकता हूँ ना, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो यहाँ पे ए की जगह कौन है, यहाँ पे ए की जगह अल्फा प्लस बीटा, एक तरीके से ये समझ लो। तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई ओके सर, समझा, थैंक यू। 2। अब देखो, अगर तुम ऑब्जर्व करो तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हर जगह है, मतलब वो कॉमन आके कैंसिल हो जाता। तो इसको मैंने यहीं पे ही कैंसिल कर दिया। देखो, जितने कैलकुलेशन के स्टेप्स मैं कम करता जाऊंगा उतना ही हम लोग को इजी होगा। तो अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन किस में बन गया, क्वेश्चन ऐसे बन गया, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो, ये साइन सी माइनस साइन डी है और ये साइन सी प्लस साइन डी है। अगेन ये दोनों फॉर्मूलेस लगा सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? सब लोग कंफ्यूज नहीं हुए ना? 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 2 साइन बीटा बाई 2 बनता। कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, तो कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 बनता। सिमिलरली यहाँ पे लगाओ, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो साइन अल्फा बाई 2 बनता। कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कॉस ऑफ बीटा बाई 2 बन गया। अभी क्या होता है, 2 और 2 कैंसिल हो जाता। अच्छा, साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 के साथ क्लब होके क्या बन जाता, tan बीटा बाई 2। टेन बीटा बाई 2। वैसे ही कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा बाई 2 क्या बन जाता, cot बीटा बाई 2 इज cot अल्फा बाई 2। कॉट अल्फा बाई 2। और यही तो शायद हम लोग को प्रूव करना था। हाँ सर। तो दिस इज इक्वल टू आर एच एस। सर मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हम लोग ने ये क्या सी और अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हमने डी लिया ना ऑल ओवर। हाँ हाँ, ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जैसे ये सब फॉर्मुलेस क्विकली लगाने के लिए तुमको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। सर थोड़ा सा ऊपर से दिखाओ ना। मतलब तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसे साइन सी प्लस साइन डी पे 2-3 क्वेश्चंस किए और तुम उस फॉर्मूले में मतलब बहुत ही यूज टू हो जाओगे। अब जैसे तुम 9-10 की ट्रिग्नोमेट्री देखो, क्या 9-10 की ट्रिग्नोमेट्री में तो 3 फॉर्मूले होते थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
लेकिन कितने क्वेश्चंस करने के बाद हमारा कमांड आता था? 50। बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद। अब तुम ये सोचो कि हमारे पास यहाँ पे कितने फॉर्मूलेज हैं और सब फॉर्मूलेज आपस में मिक्स हो रहे होंगे, तो यहाँ पे हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कमांड लाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे तुम लोग को असाइनमेंट देता जा रहा हूँ। तुम लोग फ्री ना बैठो बिल्कुल भी, थोड़े थोड़े असाइनमेंट्स करते जाओगे तो तुम्हारे फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस और बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इस बार जो असाइनमेंट दिया है वो टेस्ट से थोड़ा डिफिकल्ट है। जो मैंने कल ग्रुप पे पोस्ट किया था ना एक असाइनमेंट, होमवर्क वाला। हाँ, प्रैक्टिस शीट 2 करके, तो वो टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसको करना। चलो, सबको क्लियर है अभी? जितने मैं दे रहा हूँ, हाँ, उतना एनफ रहेगा। देन ऑल्सो अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम मेरे को कहना, मैं और क्वेश्चन तुमको फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। बस मतलब इसमें काफी बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में जाते होंगे, तो उनके ऊपर स्कूल का भी एक लोड तो रहता ही है। चलो, इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट। सर फुल स्क्रीन करो। एक मिनट। सर डन। चल, वेरी गुड। जिनका जिनका भी हो जाए चैट बॉक्स में लिख दो। सक्षदेव, मनोज। सर एक बार लास्ट वाला मतलब पिछले वाले क्वेश्चन दिखाओ ना, फिर क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन रॉन्ग दिखाओ। लिखा था। हाँ सर, थैंक यू। चलो, सो अब देखो, इस क्वेश्चन को से हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मेथड 1 जो होता, इसमें मैं क्या करता, जैसे इसके अंदर
cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देता है, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2 इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा देता है, 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर तुम ऑब्जर्व करो तो 2 cos a माइनस b 2 cos a माइनस b बाई 2 को बाहर निकाल सकते थे, तो वो क्या बन जाता 4 cos स्क्वायर a माइनस b बाई 2। अच्छा, अब बचा कौन, cos स्क्वायर a प्लस b बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस b बाई 2। तो यहाँ पे 1 बन गया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन गया, तो 4 cos स्क्वायर इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 4 cos स्क्वायर a माइनस b बाय 2 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हमारा मेथड 1 है। मेथड 1 समझ में आ गया सबको? लेट्स सी मेथड 2। मेथड 2 क्या है, cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस sin b का होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड कर दिया, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस 2 cos a cos b, फिर इसको एक्सपेंड कर दिया sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस 2 sin a sin b। अब देखो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a क्या होगा 1, cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b क्या होगा, तो 1 प्लस 1 2। हाँ टोटल 2। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को क्लब करूं तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, ये cos किसका of a फॉर्मूला minus है, b। cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला। अब 2 फिर से कॉमन ले लो, तो 1 प्लस cos ऑफ a माइनस b, तो याद है 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 आप cos 2 cos बाय 2 थीटा बाय 2, बाई 2 तो यहाँ पे थीटा की जगह कौन काम कर रहा है, a माइनस b a minus b। तो 2 cos स्क्वायर a माइनस b बाय 2, so this is 4 cos square a minus b by 2 that is equal to RHS। सर हाँ, सर मेथड 1 का थोड़ा सा एकदम फर्स्ट स्टेप कैसे क्या वो वाला बताओ ना। इसमें इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2, तो इधर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाया, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2। सम टू प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, वही है। सब लोग एक काम ये किया करो जरूर से कि जब भी क्लास अटेंड करने आया करो तो एक बार पुराना रिवाइज कर लिया करो, एंड स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्लास अटेंड कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी पुराने फॉर्मूलेज हैं जो मैं 2 से 3 पेज में लिखने को कहता हूँ, उसको एटलीस्ट रिवाइज कर लेना चाहिए, ताकि जो भी मैं फॉर्मूला बताऊं इसको तुम तुरंत समझ सको। ठीक है, नहीं तो कॉन्फिडेंस आधा दूर आएगा, तुमको कंप्लीट कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सर वो मेथड 2 में येलो कलर के उसके नीचे क्या कौन सा स्टेप मतलब
उसके नीचे क्या किया? इसके नीचे मैंने ऐसे किया, मेरे ख्याल से ये येलो से यहाँ पे कैसा है वो तुमको दिक्कत हो रही होगी। हाँ सर, हाँ सर। तो जैसे 2 कॉमन ले लिया, cos A cos B प्लस sin A sin B, sorry, and that is what 2 times cos of A minus B। ये cos of A minus B का फॉर्मूला होता है। तो ये तो 2 ठीक है, पहले से आ गया cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर से। ये तो 2 कॉमन लिया हुआ है, और ये जो है येलो वाला वो cos of A minus B बन गया। समझ गया सर। तो आगे बढ़ा जाए। सर उसके जगह पे 2 cos A cos B और 2 sin A sin B का फॉर्मूला यूज करते फिर भी चलता है। हाँ सर, मैंने वही यूज करके लाया। वही किया था। क्या किया? हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो। 2 cos A cos B को cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, और 2 sin A sin B को cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो cos A प्लस B तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह पे। वो भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका। ठीक है, अब देखो, अब कुछ हम लोग को मिसलेनियस क्वेश्चंस करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2। So done. Done. Very good. सर मेरा भी हो गया। क्या हुआ? हो गया सर। हो गया? चलो बहुत अच्छा। ओके, सो चलो किया जाए। तो देखो, जैसे 7 पाई, इधर पाई बाय 8 है और इधर 7 पाई बाय 8 है, तो मेरी कोशिश क्या होगी, मैं इसको भी पाई बाय 8 काउंट बंद करो। ठीक है, तो मैंने इसको तो cos स्क्वायर पाई बाय 8 लिख लिया, दूसरे वाले को cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 लिख लिया। अच्छा, तीसरे वाले को ना
कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 को हम लोग ने पाई माइनस 3 पाई पाई माइनस बाय 3 8 पाई बाई 8, हाँ और इसको पाई पाई माइनस माइनस 5 बाई 8। पाई बाय 8, ठीक है। अच्छा एक बात हम लोग को ये पता है पिछले कुछ क्लासों से, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा माइनस cos माइनस थीटा। कॉस थीटा। इट मींस, अच्छा अगर होल स्क्वायर हो रहा है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो ये तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 लिख लिया, इसको कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 लिख लिया और इसको कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 लिख लिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो, तो यू विल गेट 2 टाइम्स cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8, ठीक है। अच्छा अब देखो इन दोनों एंगल्स का जो सम है हम लोग ने अपने मन से इवेल्युएट किया कि पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 8 क्या होता है? 4 पाई बाय 8 होता है, जो कि पाई बाय 2 होता है। इसका मतलब जरूरत पड़ने पे क्या मैं 3 पाई बाय 8 को पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 लिख सकता हूँ? तो वही किया हमने। ठीक है, तो 2 टाइम्स cos स्क्वायर पाई बाय 8 एंड cos ऑफ 90 माइनस थीटा, इट इज साइन थीटा और स्क्वायर हो रहा है, मतलब साइन स्क्वायर पाई बाय 8, ठीक है। अच्छा ये बताओ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, मतलब 2 into 1 which is 2। हाँ tan 180 माइनस थीटा ही यूज कर रहे हैं, पाई जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। सर ये स्टार्टिंग में कर देते तो भी हो रहा था बिना पाई माइनस के। कौन सी? सर वही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट कर देते तो होता। अच्छा यहाँ पे हाँ कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 36 degree into cos 72 degree into cos 108 degree into cos 144 degree is equal to 1 by 16।
हो गया सर। हो गया, चलो बहुत अच्छा। सर वो डायरेक्ट वैल्यू दिए यूज कर लिए। वही करना ही है। बाकी लोग भी करो। चलो करते हैं। अब देखो, याद है मैंने दो वैल्यूज को याद करने को बोला था। एक तो साइन 18 डिग्री, वो था √5 -1/4, और एक कॉस 36 डिग्री जो था √5 +1/4। तो इन दोनों को याद करना है हम लोग को, और उस समय इसका डेरिवेशन भी दिखाया था। तब देखो ये तो कॉस 36 डिग्री है, ये कॉस 72 डिग्री है। ठीक है, कॉस 72 को ऐसे ही रहने दिए। अच्छा, कॉस 108 डिग्री, 108 को हम लोग 180 -72 लिख सकते हैं। माइनस कॉस 72। हाँ, माइनस कॉस 72। एंड कॉस 144 को 180 माइनस कटी हो जाता माइनस है। फिजिक्स। तो अपने को ये भी पता है कि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है। तो इधर से एक माइनस आता है और इधर से एक माइनस आता है, और वो लोग मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। पॉजिटिव हो जाता So I will get cos है। 36 into cos square 72 होल स्क्वायर। cos 72 into cos 36, मतलब ये और ये। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं cos 36 into cos 72 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, cos 72 को sin 18 डिग्री भी लिखा जा सकता है कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में। तो cos 36 is √5 +1/4, and sin 18 degree is √5 -1/4, इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये लोग आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो व्हाट विल आई गेट, 5 - 1/16 का होल स्क्वायर, मतलब 1/4 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/16। और यही RHS है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो सब लोग। सर हम्म, सर अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते, cos 72 को लेते cos 2 into 36 डिग्री, और cos 108 को cos 3 into 108 सॉरी 3 into 36 डिग्री, तो कुछ हो सकता था। क्या कह रहे हो, cos 72 को? मतलब उसका डबल नहीं नहीं डबल ट्रिपल एंगल फॉर्मूले लगा के। नहीं नहीं, बहुत लंबा हो जाता वो। फिर भी cos 36 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए थी उसमें। cos 36 की तो वैल्यू मालूम होनी ही चाहिए, उसका उसके अलावा गुजारा नहीं है हमारा। ठीक है,
समझ में आया Yes, सबको? yes. चलो, इसमें किसी को डाउट, किसी स्टूडेंट को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos theta plus cos phi is equal to 1/3 and sin theta plus sin phi is equal to 1/4, then prove that cos of theta minus pi by 2 is equal to plus minus 5/24. हुआ किसी का?
यस सर। Shrikant, not getting. देखो यहाँ पे जैसे cos थीटा प्लस cos फाई, तो हम लोग ने सबसे पहले cos c प्लस cos b का फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 cos थीटा प्लस फाई बाय 2 इंटू cos ऑफ थीटा माइनस फाई बाय 2 इज इक्वल टू 1/3, एंड साइन c प्लस साइन d 2 sin into cos of theta minus 5/2 is equal to 1/4। हाँ ठीक है। तो अच्छा, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है? हम लोग को फाइंड थीटा माइनस फाइव करना है, मतलब थीटा माइनस फाइव वाला टर्म फाइंड करना है। तो अब देखो, जैसे ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं आपस में, तो cos ऑफ थीटा माइनस फाइव वाला टर्म तो कैंसिल हो जाता, तो वो मीनिंगफुल होता क्या? नहीं, उससे तो थीटा प्लस फाइव वाली चीज आ रही होती। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई नहीं किया, व्हाट वी डिड इज स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ये क्या हो गया? अच्छा, ओ स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोले तो फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर। तो देखो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर इधर बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5/2. This will become what? 1/9 प्लस 1/16, मतलब अगर तुम एलसीएम ले लो तो 25/144। सबसे पहले ये बताओ कि ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यस। तो अब कुछ कॉमन आ रहा होगा, देखो क्या 4 कॉमन आएगा, cos स्क्वायर कॉमन आएगा। सो अब हम लोग ने क्या किया कि 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 कॉमन ले लिया, तो इससे जो है cos स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू 25/144 बन गया। अच्छा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो मतलब एक तरीके से ये 4 cos स्क्वायर हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 जो है वो हो जाता है तुम्हारा 25/576। इट मीन्स cos of theta minus 5/2, that should be what? Plus minus 5/24. ये क्या होगा? प्लस माइनस 5/24। तो इतनी बात क्लियर है? बोलो। तो समझेगा कैसे कि स्क्वायर लेके ऐड कब करना है वैसे? देखो, स्क्वायर लेके ऐड करना है तुमको तब समझ में आएगा जब तुमको cos ऑफ थीटा माइनस 5/2 दोनों जगह आ रहा है और थीटा माइनस 5/2 को रिटेन करना है, तो स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वो कॉमन में आ जाएगा।
अगर तुमको थीटा माइनस 5/2 को एलिमिनेट करना होता, तुमको थीटा प्लस 5/2 वाली चीज चाहिए होती, तो तुमको क्या करना चाहिए था? डिवाइड कर देना चाहिए था सेकंड अपॉन फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट लिखो, फाइंड tan ऑफ थीटा प्लस 5। फाइंड tan ऑफ थीटा प्लस 5। सर आंसर 4/3 है। एग्जिट हो गया सर। हेलो सर, सर सर गए। लोग गए कनेक्शन प्रॉब्लम के कारण।